जैन साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे ट्रेनिंग के एग्ज़ाम चल रहे थे। इस वजह से हमको टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा, तो हम वीडियो भी नहीं बना पाए हैं। आज हम जानेंगे कि एमपी में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है। एमपी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मध्य प्रदेश में जो भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली होती हैं तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के बाद आपको तैयारी कैसे करना है, क्या करना होगा आपको। तो अभी थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं और क्या बदलाव होने वाले हैं। तो अभी एक जीएडी या आप बोल सकते हैं राजपत्र जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में अब एक साल में तीन भर्ती परीक्षाएं होंगी, मतलब 3 परीक्षाएं होंगी। उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक आपका टेक्निकल वाले और दूसरा सामान्य भर्ती परीक्षाएं और तीसरा है शिक्षक भर्ती परीक्षाएं। तो जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल वाले हैं जो टेक्निकल भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि 25 नंबर का सामान्य पेपर आएगा और 75 नंबर का उनका जो मेन सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट आएगा। और इसके बाद बात करें जो सामान्य भर्ती परीक्षाएं होती हैं, इसमें आपका एमपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ये जो सामान्य भर्ती परीक्षाएं होती हैं तो इनके एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है। तो इसमें आपका जीएस का रोल ज़्यादा कर दिया गया है, इसमें आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका 25 नंबर का जीके और करंट अफेयर और 25 नंबर का आपका एमपीजीके आएगा और 25 नंबर में आपका मैथ, रीजनिंग और साथ में कंप्यूटर है और 25 नंबर में आपका हिंदी और व्याकरण आएगा। तो इसमें देखा जाए तो जो साथी हमारे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए क्या चेंजेस आया, उनको क्या करना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जो साथी हमारे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आपका मैथ और रीजनिंग जो था वो पहले 60 से 65 नंबर का आता था, तो मैथ रीजनिंग का पार्ट थोड़ा सा कम हो गया है और जीके वाले पार्ट को बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है कि जीके पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और अभी उन्होंने जो जीएडी जारी किया है उसमें बताया है कि आप 5 जून तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं। 5 जून तक का आपके पास टाइम है, तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा। सभी लोगों के लिए उन्होंने एक मेल दी है और उसमें बताया है कि आप मेल करके अपने सुझाव आप दे सकते हैं कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा। मैं अपना बताऊं तो मुझे तो ये इनका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल ठीक नहीं लगा। इनको जिन चीज़ों को ठीक करना चाहिए वो चीज़ें नहीं ठीक कर रहे हैं। जैसे समय पर ना तो भर्ती परीक्षा करवा रहे हैं, ना तो समय पर एग्जाम करवा रहे हैं। जो चीज़ें इनको ठीक करना चाहिए वो चीज़ें ठीक नहीं करते। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस चेंज करने लगते हैं। तो लेकिन ये लोग चेंज करेंगे तो आपको करना तो उसी हिसाब से पड़ेगा। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो नया एग्जाम पैटर्न होने वाला है तो वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 1 अक्टूबर से लागू हो पाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और अभी तो इन्होंने सबके सजेशन मांगे हैं कि आप अपने सजेशन बता सकते हो मेल करके। तो आप सभी को अपने सजेशन देना है कि ये आपको एग्जाम पैटर्न जो चेंज होने वाला है तो आपको ये सही लगा या आप इसके पक्ष में है कि नहीं है। तो आपको डिटेल में आप अपना रिव्यू आपको देना है, आपको बताना है मेल करके कि क्या ये आपको ठीक लगा। तो जो साथी हमारे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट था वो कम किया गया है और आपको जीके वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो अब आपको एमपी जीके और जीके इस पोर्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और आपको भाषा भी एक पढ़नी पड़ेगी जिसमें शायद हिंदी है, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और कंप्यूटर, मैथ रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर को भी डाल दिया गया है, तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो जो साथी हमारे मैथ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा समय दे रहे थे तो मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा कम समय देना है और जीके और एमपी जीके पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हम आपको एमपी जीके की और भी अच्छी बुक बता देंगे, तो आप पढ़ लेना। और एमपी जीके के लिए आप जो पेपर आपका 100 नंबर का होना है तो उसमें इन्होंने 25-25 नंबर में बांट दिया है। 25-25 नंबर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट बांट दिए हैं कि आपका जीके और करंट अफेयर 25 नंबर का आएगा, एमपी जीके 25 नंबर का आएगी और मैथ रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी और आपकी व्याकरण के 25 क्वेश्चन आएंगे।
इनका ये कहना है कि आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको हर साल कई सारे एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा और एक बार में ही आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। जो भी आपका स्कोर कार्ड रहेगा एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर कार्ड होगा वो अगले 2.5 साल तक आपका वैलिड रहेगा। तो अगले 2.5 साल तक जो भी आपकी भर्ती आएगी तो आपके स्कोर कार्ड को देख करके आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो अगले 2 साल तक आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। आप अपने स्कोर कार्ड को सुधारने के लिए अगले साल भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने बताया है। तो आपको ज़्यादा भाई टेंशन नहीं लेना, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है इसमें। जो MP पुलिस के हमारे साथी तैयारी करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको मैथ रीजनिंग का थोड़ा सा इसमें पार्ट कम किया गया है और GK और MP GK वाला पार्ट जोड़ा गया है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम आपके साथ में हैं, साथ में तैयारी करेंगे। और हमारे अब एग्ज़ाम भी हो गए हैं तो हम आपको समय समय पर गाइड भी करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपको नए एग्जाम पैटर्न के साथ कैसे तैयारी करना है। तो आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं ध्यान देना कि एग्जाम पैटर्न क्या हुआ, चेंज हुआ। आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है, इधर उधर भटकना बिल्कुल नहीं है, आपको अपनी तैयारी जारी रखना है। मुझे भी लगता है कि इनको इतनी जल्दी एग्जाम पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट चेंज हो जाएगा तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों के पास अभी टाइम है, 5 जून तक का टाइम है। इन्होंने एक मेल दिया है, उसमें मेल करके आप बता सकते हैं कि ये जो पैटर्न चेंज होने वाला है ये आपके लिए कैसा रहेगा, आपको ठीक लगा कि नहीं लगा। तो आप भरपूर मात्रा में अपनी बातें रख सकते हैं, मेल के द्वारा आप बता सकते हैं कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा, सही लगा या नहीं लगा। तो आप सब लोगों को मेल करके बताना है। तो यदि सरकार को लगेगा कि ये जो हम लाने वाले हैं प्रक्रिया तो ये ठीक नहीं है तो बहुत सारे लोग सजेशन देंगे। तो हो सकता है कि इस पैटर्न को चेंज भी कर दिया जाए, क्योंकि 5 जून तक का समय दिया गया है। तो आप सभी लोगों को उस मेल में जाकर के आपको मेल करना है और आपको अपनी बातें रखना है, वहाँ पर बताना है कि क्या ये ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है ठीक है या नहीं है। मैं अपना बता दूं, मुझे तो भाई ये चीज़ ठीक नहीं लगी, क्योंकि बहुत सारे साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं जो अपना पुराना सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। और ये एग्जाम पैटर्न चेंज करने के बाद तुरंत से लागू भी कर रहे हैं अक्टूबर में ही, तो इतनी जल्दी इनको नहीं करना चाहिए। बट एग्जाम पैटर्न चेंज भी हो जाएगा तब भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके जो सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है, बढ़िया से तैयारी करते रहना है। यहाँ वहाँ आपको ज़्यादा भटकना नहीं है कि सर एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया तो अब हम क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी से तैयारी करो। देखिए, जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जो मेहनत करने वाले होते हैं, उनको इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि भैया एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया या थोड़ा सा मैथ रीजनिंग का पार्ट कम हो गया, GK का ज़्यादा हो गया। तो जो पार्ट आपका बढ़ गया है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको थोड़ी ज़्यादा टाइम देना है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपके साथ में बने रहेंगे लास्ट तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे से बताएंगे कि जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से कैसे तैयारी करना है और कैसे आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं आपको शाम को लाइव। जय हिंद सभी को।